मैं अशोक कुमार विश्वास आज चिकित्सा उपचार के विषय में आयुर्वेद के ज्ञान से, आयुर्विज्ञान के पद्धतियों और सिद्धांतों से होता है, उस विषय पर आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। देवधरंती स्वास्थ्य सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। वर्तमान काल में हमारे देश में मेडिकल साइंस औषधि विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। मेडिकल साइंस की शिक्षा में एलोपैथी, होम्योपैथी, जड़ी बूटी पैथी, आयुर्वेद पैथी कहते हैं। आयुर्वेद पैथी नहीं है। ज्ञान का कोई पैथी नहीं होता, ज्ञान का कोई नाम नहीं होता, ज्ञान बदनाम नहीं होता। आयुर्विज्ञान पद्धतियों में दिया गया है, जिसका ज्ञान हमारे देश के 4 वेदों तथा 128 शास्त्रों में व्यक्त किया गया है, वर्णन किया गया है। वर्तमान काल में पद्धतियाँ जो एलोपैथी पद्धति द्वारा उपचार करते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट, एलोपैथिक उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज बाय ड्यूसिंग ए डिफरेंट टेंडेंसी इन द बॉडी। इस पद्धति में बीमारियों, रोगों के उपचार करने के लिए टेस्टिंग, आला, मैनोमीटर, थर्मामीटर, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन इत्यादि उपकरणों से बीमारियों और रोगों की पहचान करते हैं, औषधियों का प्रयोग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। औषधियों का निर्माण जिस वैज्ञानिक तरीका बताया गया कहते हैं तथा करते हैं। कोई भी उपचारक अपना दवा नहीं बनाता। जो औषधियाँ बनाई जाती है उसमें जड़ी बूटी, वनस्पति, पेड़ पौधे, खनिज, लवण और कार्बनिक तत्वों को मिश्रित करके इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप इत्यादि के रूप में प्रयोग करते हैं। जो दवाएं एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड, पेन किलर इत्यादि होता है, जो शरीर के कष्टों को कुछ समय के लिए शांत करता है, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। ये दवाएं कभी भी बंद कर दी जाती है, फिर कुछ समय बाद उसका प्रयोग होने लगता है। बाद में इसका प्रयोग होने लगता है। बीमारियों, बुखारों, रोगों का डरावनी नाम रखकर, कोरोना, डेंगू, कैंसर बीमारियों का भिन्न भिन्न नाम रखकर उसका उपचार करते हैं। टेस्टिंग, खून की टेस्टिंग, मलमूत्र की टेस्टिंग इत्यादि करते हैं। हमारे शरीर में एक पल में, 1 सेकंड में कितनी रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन होता है, जो हजारों लाखों की संख्या में होता है, जिसको हम जानकारी नहीं कर सकते। भ्रमित प्रक्रिया को प्रयोग करते हैं। उसके बाद औषधियों का प्रयोग, शल्य चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, आज हम एलोपैथी चिकित्सा में टेस्टिंग और ऑपरेशन ही मुख्य उपचार क्रिया है। ऑपरेशन करके हार्ट का बाल बदल देते हैं। फेफड़े, मस्तिष्क, वो गला, आँख, कान, लीवर, किडनी, आंतों का, गर्भाशय का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, हड्डियों के फ्रैक्चर को ऑपरेशन से उपचार करते हैं। इन क्रियाओं से बीमारी, रोग, फ्रैक्चर इत्यादि उपचार सफल नहीं होता। शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पेन किलर औषधियाँ निरंतर जीवन पर्यंत प्रयोग करने पड़ते हैं। जब तक जीता है मनुष्य बीमार होकर, विकलांग होकर जीता है तथा अकाल मृत्यु होती है। ऑपरेशन की सीमाएं होती है। अगर हर अंगों का ऑपरेशन से ठीक नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन, खाने की नली फट गई, आंत फट गई, उसको ऑपरेशन करके रिपेयर कर देते हैं। आँख में मोतियाबिंद पक गया तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हार्ट, फेफड़े, मस्तिष्क, गला, लीवर, किडनी, गर्भाशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, हड्डियों के फ्रैक्चर, गाल ब्लैडर का पथरी होना, काट देना, किडनी काट कर ट्रांसप्लांट करने के उपचार नहीं है। शरीर को संतुलित बैलेंस करें। जड़ी बूटी औषधियों द्वारा पथरी, किडनी चाहे गाल ब्लैडर में होता है, गल जाती है। हड्डियों का फ्रैक्चर
कहीं भी हो जड़ी बूटियों द्वारा जोड़ दिया जाता है। शरीर को बैलेंस करे, सारी टेस्टिंग और ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। विभिन्न थेरेपियों से उपचार करते हैं। फिजियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी जैसे नामों से उपचार करते हैं। जो भ्रमपूर्ण क्रिया है, इसमें कोई उपचार नहीं होता। विज्ञान भ्रम को दूर करता है, भ्रमित नहीं करता। भ्रमित विधियों से को क्रियाओं को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, जो कि अवैज्ञानिक विधियां हैं जो हमें भ्रमित करता है, उपचार सफल नहीं होता। यह आयुर्विज्ञान नहीं है। होम्योपैथी पद्धति, इस पद्धति में औषधियों का प्रयोग करते हैं। सिस्टम ऑफ क्योरिंग डिजीजेज बाय माइन्यूट डोजेज ऑफ ड्रग्स। इस पद्धति में दवाएं जड़ी बूटी, वनस्पति, पेड़ पौधे कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों के बनाते हैं, जो कि वात पित्त कफ को सम करने के लिए प्रयोग करते हैं। बीमारियों रोगों की पहचान लक्षण को देखकर करते हैं। हर्बल पैथी, जड़ी बूटी पैथी, जिसको आयुर्वेदिक पैथिक उपचार कहते हैं। हमारे देश में सन 1960 में आयुर्वेद चिकित्सा की मान्यता दिया गया है। आयुर्वेद उपचार की शिक्षा मेडिकल कॉलेज में दिया जाने लगा। पहला एम्स की स्थापना दिल्ली में हुई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेडिकल साइंस, औषधि विज्ञान, औषधि शास्त्र, जो कि सिर्फ औषधियों पर निर्भर होकर दवाएं बनाते हैं तथा प्रयोग करते हैं। उस पैथी में डॉक्टर वैद्य बीमारियों रोगियों को पहचान एलोपैथी पद्धति से ही उन्हीं बीमारियों के रोगों के नाम से दवाएं करते हैं। प्राचीन काल में चिकित्सक को वैद्य कहा जाता था, जो ऋषियों मुनियों द्वारा दी गई ज्ञान से उपचार करते थे। महर्षियों तथा ऋषियों ने वेद, 4 वेद तथा 128 शास्त्रों के रूप में लिपिबद्ध करके ज्ञान को संस्कृत भाषा में उपलब्ध किया। बाद में वैद्य लोग नाड़ी परीक्षण प्रक्रिया संक्षिप्त कर दिया। नाड़ी को देखकर वात पित्त कफ को सामान्य करने के लिए औषधियों का देते हैं। वे नाड़ी वैद्य होते थे। वर्तमान में शिक्षा को देकर हम डॉक्टर हो जाते हैं और उपचार करते हैं, जो कि दिशाहीन और निरर्थक है। हम भारत देश के प्राचीन चिकित्सा पर उपचार करने की क्रिया को, जो आयुर्विज्ञान के पहला सिद्धांत है, शरीर स्थान, नाड़ी तंत्र, नाभि शास्त्र, उसके बाद औषधि ज्ञान, औषधि शास्त्र की दवाइयाँ दी जाती है। हमें आयुर्विज्ञान के फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो कि पीछे ढकेल कर अपनी अपनी पैथी बनाकर उपचार करते हैं। हम देश में आयुर्वेद की पद्धतियों से प्राचीन काल से ही उपचार करते थे। उपचार करने के तरीके देश के ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में, देश के उत्तरी भाग में मुसहर जाति के लोग, बंगाल में बागली, मौल, बेदिया, कैबर, चंडाल, कावरा और करंगा जैसी जातियाँ, महाराष्ट्र में बम्बई में भील, चंद्रा और गामत जाति के लोग औषधियों का प्रयुक्त होने वाली तथा प्राचीन पुस्तकों में वर्णित जड़ी बूटियों के बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं तथा गांव कस्बों में उपचार करते हैं। हम मेडिकल साइंस से उपचार करने के पहले फिजिकल साइंस, नाड़ी परीक्षण, नाड़ी शास्त्र, नाड़ी तंत्र, फिजियोथेरेपी, नाड़ी परीक्षण से समस्त शरीर को बैलेंस करे, सारी बीमारियों को दूर करे। किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होती।